चैप्टर है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो पहले तो ये कंफर्म करो सारे बच्चों कि कंपास से एंगल बनाने सबको आता है कि नहीं आता है। 45 डिग्री कैसे बनाते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री कैसे बनाते हैं? आता है। मेरी क्वेश्चन पे रिप्लाई करो, मैं बोलता हूँ। सर आपकी वॉइस बहुत कट रही है। आई थिंक अभी ठीक होगी। यस सर। अब मैं बोलता हूँ एंगल ए 50 डिग्री कैसे बनाएंगे इसको कंपास से? एनीबॉडी? कैसे बनाओगे इस एंगल को? तो एक सेकंड थोड़ा सा सोच ले, हाँ हाँ काफी टाइम से करा नहीं है ना इसलिए। बिल्कुल सोच लें। सो कौन सा एंगल? एंगल ए 50 डिग्री कैसे बनाओगे कंपास से? 50 एक सेकंड सर। सर नहीं हो सकता। नहीं हो यस सकता। सर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इतना टाइम क्यों लगा? बाकी सारे सोच रहे हैं। क्या सोचना भाई, 15 के मल्टीपल में है ही नहीं तो बना ही नहीं पाएंगे कंपास से। तो कौन कौन से एंगल कंपास से बना सकते हो? 15 के मल्टीपल में जितने भी हैं या सब मल्टीपल में जितने भी हैं वही सारे हम कंपास से बना सकते हैं। बाकी सारे एंगल्स के लिए हमको डी चाहिए होगा। डी देखे हो ना, इस तरीके से होता है। यस सर। तो ये जो 50 डिग्री है वो इससे बनेगा, डी से। ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो जब भी कोई एंगल ऐसे मिलता हो 15 का मल्टीपल है तो हम बनाएंगे कंपास से, और 15 का मल्टीपल अगर नहीं है तो हम बनाएंगे उसको डी से। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार ना पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो। किसी भी क्वेश्चन में कोई चैलेंज अगर तुमको दिख रहा हो तो मुझे बताओ। पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक बार ऑब्जर्व करो सर। थोड़ा जूम कर दोगे? बिल्कुल कर दूंगा। कैसे होता है बट मुझे बता देना जरा, रुक जाओ। सर वो कंट्रोल और जो माउस का वो स्क्रॉल वाला होता है प्लस। कंट्रोल। ठीक है, हो गया। पर ये तो वो तो ब्लर हो जा रहा है इस तरीके से। अच्छा नहीं, ठीक है। हाँ ये है। एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के देखो। किसी में भी कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। फर्स्ट पार्ट देखो, 90 डिग्री एंगल बनाना है, सब बना लोगे। 45 डिग्री सब बना लोगे। 30, 22.5, 15, 75, 105, 135 सारे बना लोगे। इक्विलैटरल बनाने को बोल रहा है तो एक कोई भी साइड लेंथ ले लिया 6 सेंटीमीटर रैंडम। अब यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री बना के आगे बढ़ाओगे। जहां मीट करेगी वो पॉइंट ए लिख दोगे। ये एंगल ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। क्यों? एंगल नहीं करेगी। 60 हो गया तो इसको 60 होना पड़ेगा, है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 1 में कुछ है नहीं, एक्सरसाइज 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो सेकंड एक्सरसाइज जो है उसमें क्या है और क्या नहीं करना है। कुछ चीजें ना सिलेबस से आउट हैं इस बार कुछ चीजें सिलेबस से आउट है। तो पहले हम वो करते हैं जो सिलेबस में है, फिर अगर टाइम बचता है तो वो भी कर लेंगे जो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, बस एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज में चल रहे हैं हम लोग, और मैं हर एक कंस्ट्रक्शन का जस्टिफिकेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि तुमको प्रॉपर आइडिया मिले कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ ड्रॉ करते चले जाएं, ये चीज क्यों हो रही है वो मेरे समझ ही ना आए। चलो तो ये है 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें से फोर्थ वाला क्वेश्चन सिलेबस से आउट है। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो सिलेबस से आउट है, एग्जाम में नहीं आएगा। तो इन्हीं 3 और लास्ट वाला 4, इन चारों में से कोई भी आ सकता है। कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या तो 3 मार्क्स में आएगा या तो 4 मार्क्स में आएगा। ओके, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहला काम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC 7, एंगल B 75, AB plus AC 13। तो पहले इसका हम रफ फिगर ड्रॉ करेंगे
और जितना मैं बोलूंगा उतना ही करना है, आगे आगे नहीं जाना है, ठीक है? मेरे साथ साथ चलोगे? तो पहले एक रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर हम पेन से बना सकते हैं, इसी को देख के हम मेन कंस्ट्रक्शन करते हैं। रफ फिगर हर समय बनाया करो, क्योंकि इसको देख के आइडिया लगता है कौन सा साइड किधर है, क्या मेजरमेंट है। तो BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B है 75 और AB प्लस AC ये है 13 सेंटीमीटर। ये रफ फिगर ड्रॉ करो, पहले रफ फिगर ड्रॉ करो जल्दी से। हो गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, अब मेरे साथ साथ चलना है, ठीक है? भले ही क्वेश्चन सिंपल है, तुमको करने आता हो, बट मेरे साथ साथ चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमने रफ फिगर बना लिया है। ये ट्रायंगल हमको एक्चुअली बना के देखना है। इस ट्रायंगल में क्या क्या खास बातें हैं? तो BC पहले 7 सेंटीमीटर दिख रहा है। बेस हम जनरली वो साइड लेते हैं जिसकी वैल्यू हमको पता होती है। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे BC 7 सेंटीमीटर लेंथ की। मैं यहां साथ में ड्रॉ करता हूं, यहां देखो, ये BC 7 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। करो। मैं जहां पे B लिखूंगा वहां पे B लिखना, जहां पे C लिखूंगा वहां पे C लिखना, क्योंकि जस्टिफिकेशन में मैं इन्हीं वर्ड्स को यूज करूंगा। तो अगर मैं जहां पे B लिखता हूं वहां पे A लिख दिया तो फिर जस्टिफिकेशन में परेशानी आएगी। यहाँ पे B, यहाँ पे C, 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचो। सर खींच ली। ओके, प्रार्थना। सर डन। यस सर डन। ग्रेट, चलो आगे देखो। BC हमने बना लिया। अब B पे हमको 75 डिग्री बनाना है। 75 डिग्री एंगल पॉइंट B पे बनाना है। कैसे बनाओगे? बनाना शुरू करो। 75 डिग्री, ये फर्स्ट कट पे 60, सेकंड कट पे 120, इनको बाइसेक्ट करके 90 और फिर 90 और 60 बाइसेक्ट करके 75। तो इस तरीके से बनेगा ये। सेवेंटी 75 की लाइन को खूब लंबी खींचनी है। कॉपी पे जितना स्पेस है ना उतनी लंबी। ध्यान से सुनो, 75 की लाइन को कॉपी पे जितना स्पेस है तुम्हारे ऊपर की तरफ उतनी लंबी लाइन खींचनी है। सर सर मेरा जो वो है कंपास, उसकी निब भी खराब हो गई। मैं आज नॉर्मल उससे कर लूँ, D से अगली क्लास में कंपास ले आऊंगी। ओके, अगली क्लास में कंपास की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन हम आज खत्म कर लेंगे। तो तुम कंपास ओके खरीद लेना और सारे क्वेश्चन को फिर से करके देखना, ठीक है? ओके सर। ऊपर जितना भी स्पेस है सब ले लेना, ठीक है? क्योंकि बहुत लंबा कंस्ट्रक्शन ऊपर की तरफ जाएगा। और 75 डिग्री बना के यहाँ पे x लिखोगे, ये है 75 डिग्री। इतना करके इन्फॉर्म करो। सर डन। ओके, सर डन। ओके ग्रेट। प्रार्थना। सर डन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे AB प्लस AC 13 है ना? AB प्लस AC 13 है। हमको B में से 13 कट करना है। इस लंबी वाली लाइन में से 13 सेंटीमीटर कट करना है।
तो स्केल पेंसिल पे कंपास की हेल्प लेके 13 मेजर करो, कंपास का टिप बी पे पेंसिल की निब को 13 इसमें ऐसे कट करो, उस पॉइंट को पी लिख दो, 13 कट करके पी लिख दो और पी से सी को ज्वाइन कर लो। इतना करो पहले, 13 कट करके एंड देन पी से सी को ज्वाइन करो इस तरीके से। ये 13 सेंटीमीटर। सर डन। वेरी गुड। सर डन। ओके, चलो एक क्वेश्चन का रिप्लाई करो। किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने आता है तुमको? यस सर। यस सर। धृति? यस सर। इसे मान लो ये PQ है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एक बार सुन लो, P पे कंपास रखेंगे, हाफ से मोर देन की आर्क ऊपर और नीचे, फिर Q पे रख के इन आर्क्स को बाइसेक्ट कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऐसे ज्वाइन कर लोगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाता है। याद करो, आई एम श्योर याद नहीं होगा बट फिर भी मैं बोलता हूँ, मैंने ट्रायंगल्स चैप्टर में एक एग्जांपल करवाया था। सर याद है। यस सर याद है। वाह क्या बात है, क्या था वो बताओ। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो एंड्स हैं PQ के वो सारे इक्विडिस्टेंट होंगे। कोई पॉइंट ले ले हम। ये मैंने उस टाइम पे इतनी बार कहा था ना, तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। तो मेन पॉइंट क्या था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे P एंड Q से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। एक रैंडम पॉइंट अगर हम ले लें इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये पॉइंट मान लो A ले लिया, तो A जो होगा वो P और Q से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। A ही क्या, जितने भी पॉइंट्स चाहो ले लो, ऊपर भी ले लो पॉइंट C, तो C जो होगा वो P और Q से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसको हम यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब किसका ड्रॉ करना है वो सुनो। हमको यहाँ पे पीसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। पीसी लाइन सेगमेंट का, ये है पीसी। तो पी पे कंपास रखो, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, फिर सी पे रख के उसको बाइसेक्ट करो इस तरीके से और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। करो। सॉरी, इस तरीके से लाइन मिलेगी पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ करके बताओ। सर डन। सर जो अंदर ट्रायंगल के अंदर आर्क्स थी उसको रब कर लेना। ज्यादा रब मत कर देना, ठीक है। ये आर्क पे कट दिखना चाहिए, ठीक है पुलकित। अब ये नहीं कि ये पूरा रब करके इतना सा छोटा सा छोड़ दिए, ये मत छोड़ना, थोड़ा सा बड़ा रहने दो ताकि दिखे कि हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए हो। नो सर, जो 75 डिग्री के लिए बनाई थी। रहने दो ना, क्या दिक्कत है। इस कट को ना मिटाया करो, फिर लोग बोलेंगे कि तुमने मतलब कैसे कर लिया बिना बाइसेक्ट किए। इस कट को, इन सारे कट्स को ना मिटाया करो, मत मिटाओ। तुम वैसे तो सफाई वाला काम करोगे बट उसी में मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। उससे पता नहीं चलेगा कि तुमने कैसे बनाया है, कंपास से तो नहीं खींच दिया, डी से तो नहीं खींच दिया। तो ऐसा ना करो, कट को वैसे ही रहने दो। एनीवेज, यहां तक हो चुका है सबका। यस सर। अब देखो, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है, बीपी को जहां पे कट करती है उस पॉइंट को ए लिखो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन बीपी को जहां पे कट करती है उसको ए लिखो और ए से सी को ज्वाइन कर लो। ए से सी को ज्वाइन कर लो। यहां पे लिखोगे रिजल्ट। रिजल्ट नहीं लिखोगे तो 1 मार्क कट जाएंगे। ABC is the required triangle।
रिक्वायर्ड ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन अगर 4 मार्क्स का है तो 1 मार्क होता है रिजल्ट लिखने का। रिजल्ट में क्योंकि बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, तुम्हें बताना पड़ेगा ना कौन सा हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो ABC हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब देखो इधर जस्टिफिकेशन, पहले इतना कंप्लीट कर लो फिर बताओ, मैं जस्टिफिकेशन दिखाता हूँ। सर डन। सबका हो गया? यस सर। यस सर। अब सुनो, जस्टिफिकेशन में क्या स्टोरी है कि जब क्वेश्चन में लिख के आए तभी करना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अगर क्वेश्चन में लिख के आए तो ही करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया ना, यहां तक मान लो बोल दिया, तो सिर्फ इतना ड्रॉ करोगे, रिजल्ट लिखोगे, खत्म। जस्टिफिकेशन और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जब तक क्वेश्चन में लिख के नहीं आता है हमें नहीं करना है, ठीक है? एग्जाम में नहीं करना है। हाँ, अगर लिख के आ गया कि ऑल्सो जस्टिफाई द स्टेप्स, तब तुम्हें करना पड़ेगा जस्टिफिकेशन। अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने को आ गया तब तो लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखो मैं करवा देता हूं जस्टिफिकेशन कैसे होता है। क्या जस्टिफाई करना है? हमें ये जस्टिफाई करना है कि AB + AC 13 कैसे हुआ। तो देखो यहां पहले एक बात बताओ मुझे, BP की लेंथ हमने कितनी ली थी? सर 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। गुड। अब BP को क्या मैं BA + AP लिख सकता हूं? यस सर। अब किसको देखो, लिखना है? यस सर। बीपी को, राइट? हाँ BP को BA + AP। यस सर। अब मेरी बात गौर से सुनो, पॉइंट A जो है वो PC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, देख रहे हो? यस सर। Point A lies on the perpendicular bisector of PC. So it will be equidistant from P and C. Yes or no? यस सर। यस सर। AP is equal to AC. सही है बात, बोलो। A का डिस्टेंस फ्रॉम P क्या है? AP। एंड A का डिस्टेंस फ्रॉम C क्या है? AC। तो AP और AC इक्वल होंगे। यस सर। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा रीराइट करेंगे। पहला वाला AB एज इट इज, इस AP की जगह पे हम AC लिख देंगे, तो हो गया जस्टिफाइड। बात समझ आई? बोलो यस सर। ज्योति, प्रार्थना। यस सर। सर नहीं आई, मैं फिर से समझा दो प्लीज। देखो सबसे पहले हमने BP को 13 लिया है ना? यस सर। ये हो गई BP 13। अब BP को स्प्लिट करो, BP में क्या लिखोगे? AB + AP, वो 13 हो गया। अब पॉइंट A जो है वो तो कहां कहां लाई कर रहा है? एक तो BP पे लाई कर रहा है और दूसरा इस वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस वाली लाइन पे। यस सर। पॉइंट A अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, PC के कर रहा है ना, ये हाँ हाँ। परपेंडिकुलर है। तो अगर पॉइंट A BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है तो ये पॉइंट B और C से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यस सर। AP की जगह पे AB लिख सकते हैं। हाँ। ये हमने इस वाले AP की जगह पे देखो AC लिख दिया, AB + AC 13 हो गया। ओके सर। उसको कॉपी कर लो जस्टिफिकेशन पार्ट।
Sir, done. ओके, डन एवरीबॉडी? यस सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 5 देखो पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 में बोलता हूं बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस ही नहीं है। क्यों ऐसा बोला मैंने वो सुनो पहले। मैं क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क देता हूं, तो उससे पहले ये समझ लो कि 1 और 5 कैसे सेम है। देखना 1 में हमने क्या किया था और 5 में क्या करने वाले हैं। मैं 5 का तुमको रफ फिगर बनाता हूं, या 5 में तुमको ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है 5, देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है, बस समझना, ठीक है? तुम्हारे लिए होमवर्क होने वाला है। 5 में पहले रफ फिगर बनाए। कंस्ट्रक्ट राइट ट्रायंगल उस बेस इज 12। तो ये रफ फिगर है मेरा राइट ट्रायंगल जिसका बेस 12 है। राइट ट्रायंगल मान लिया एबीसी, बेस जो है वो 12 है, राइट ट्रायंगल है, एंड सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज 18। तो बेस दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही था, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 में बेस दे दिया 7, एक एंगल दे दिया, और रिमेनिंग साइड्स जो हैं उनका सम दे दिया। जैसे ए ये पॉइंट मान लो, बी ये पॉइंट मान लो, सी। तो बेस मिल चुका है, एक एंगल मिल चुका है, और बाकी दो साइड्स का सम दे दिया, ए बी प्लस ए सी 13। इसमें भी वही है, बेस दे दिया, राइट ट्रायंगल बोल दिया तो एक एंगल भी दे दिया, और बाकी दो साइड्स का सम मतलब ए बी प्लस ए सी 18। बताओ इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? No, sir. धृति, प्रार्थना, आवाज नहीं आई। प्रार्थना, इन नो दोनों सर। में कोई डिफरेंस नहीं है। फिफ्थ वाला ऐसे ही करोगे, पहले बेस ले लोगे 12, ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर लोगे, 60 और 120 ऐसे बाइसेक्ट करके इस वाली लाइन को बहुत लंबी खींच देना। ठीक है, कितनी खींचना? 18 खींच देना। 18 खींच के 18 उसमें से कट कर लेना मतलब, और यहां से ज्वाइन कर लेना। फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देना इस तरीके से, और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लेना। ये ट्रायंगल हमारा एबीसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, मार्क कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 तो करना ही नहीं है। तो 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, दो क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अभी। अभी तक कोई समस्या किसी को भी? No, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तब तक क्वेश्चन नंबर 2 का रफ डायग्राम बनाओ अपनी अपनी कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 2 का रफ डायग्राम अपनी अपनी कॉपी पे बनाओ तब तक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी 8 है। तो रफ फिगर पहले बना लिया, बीसी 8 सेंटीमीटर, एबीसी इसमें बीसी 8, एक एंगल दे दिया 45, और साइड्स का डिफरेंस दिया है इस बार ए बी माइनस ए सी। ए बी माइनस ए सी है 3.5। ये करना है। तो पहले क्या करें, बीसी ड्रॉ करें 8 की, ऊपर भी जगह छोड़नी है और नीचे भी जगह छोड़नी है, ठीक है? तो ये हमने बीसी ड्रॉ कर लिया, कितने की? 8 की। मेरे साथ साथ चलोगे, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, 8 सेंटीमीटर यहां लिख लो ऐसे पहले, और लिख के इन्फॉर्म करो, टाइमली इन्फॉर्म करो, ठीक है? Sir, done. ओके, सर डन।
BC लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर खींचनी है, उस पे 8 लिखना है। नेक्स्ट देखो पॉइंट बी पे हमको इस बार 45 डिग्री बनाना है, ठीक है। पॉइंट बी पे 45 डिग्री बनाओ, पॉइंट बी पे 45 डिग्री बनाओ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 45 बनाने सबको आता है। डन। लाइन लंबी खींचोगे, इसको 45 लिख दो। हो गया पुलकित? नो सर। सर डन। ओके अब देखो इसमें क्या है, ये 45 डिग्री एंगल हमने बना लिया। अब यहाँ पे साइड्स का डिफरेंस दिया है 3.5, देख रहे हो ना, साइड्स का डिफरेंस दिया है 3.5, पीछे वाले में सम दिया था। तो जो डिफरेंस है 3.5 वो कंपास पे पेंसिल पे मेजर करो और बी पे रख के यहां से कट कर लो, इसको पी लिख दो, बीपी 3.5 ऐसे करो और पी से सी को ज्वाइन कर लो, पी से सी को ज्वाइन कर लो इस तरीके से। इतना करके बताओ। सर डन। हो गया सबका? पी से सी ज्वाइन कर लो फिर इन्फॉर्म करो। ओके धृति यस सर। हो गया ना? यस सर। अब देखो ये हमने 3.5 ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट पीसी का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, फिर इस बार भी हमको पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जस्टिफिकेशन हम करेंगे नो डाउट। तो पहले पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, पी और सी पे रख के ऊपर नीचे क्रॉस करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो जल्दी से। इस तरीके से एक लाइन मिलेगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस बार बीपी को पीछे की तरफ मिलेगा, ऊपर जहां पे कट किया है उस पॉइंट को ए लिखना है। ड्रॉ करो इतना। सर बीसी पे बनाने हैं? नहीं नहीं बीसी का नहीं, पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस सर डन। ओके सर डन। ग्रेट। ए से सी को भी ज्वाइन कर लो, ए से सी को ज्वाइन कर लो और फिर रिजल्ट लिख दो। ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। रिजल्ट जरूर लिखना वरना एक नंबर से हाथ धो बैठोगे। रिजल्ट ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये हो गया। अब देखो जस्टिफिकेशन।
करें जस्टिफिकेशन? यस सर। देखो यस सर। देखना, इस बार हमको क्या जस्टिफाई करना है, ए बी माइनस ए सी 3.5 कैसे आया? हमने सबसे पहले बी सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। अभी ठीक है? चलो यहां देखो, तो बीपी है 3.5, ये हमने स्टार्ट में यहीं से स्टार्ट किया था, बीपी को 3.5 लिया था। फिगर को देखते रहना, क्या हम बीपी को ए बी माइनस ए पी लिख सकते हैं? बीपी को क्या हम ए बी माइनस ए पी लिख सकते हैं? यस और नो? यस सर। ये वाला बीपी ए बी माइनस ए पी ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। पॉइंट ए जो यस है, सर। पॉइंट ए कहां पे लाई करता है? पीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। यस सर। ए ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीसी, सो ए क्या होगा? पी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पे। ए जो होगा वो पी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब इसमें ए पी की जगह पे ए सी डाल दो, तो ये ए बी माइनस ए सी 3.5 सेंटीमीटर हो गया जस्टिफाइड। कॉपी कर लो। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 5 कर लिया, 4 तो करना ही नहीं है, 4 तो कट गया सिलेबस से। एक थर्ड बाकी है, जल्दी कॉपी करो। सर आप एक बार फिर से समझा दोगे? कौन सा वाला? जस्टिफिकेशन? यस सर। देखो बीपी 3.5 है ना, ये वाला यस सर। 3.5 लिया था, इसको ये लिख दिया पहले। अब बीपी को देखो कैसे लिख रहे हैं, बीपी को ए बी में से एपी माइनस करके बीपी आ जाएगा ना, यस सर। तो यहाँ पे लिख दिया, और आरएचएस में 3.5 एज इट इज। अब पीसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा है? ये वाला लाइन है ना पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ए तो इस लाइन पे लाई करता है, तो ए अगर इस लाइन पे लाई करता है तो वो पी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस पे है। हाँ, एपी की जगह एसी लिख सकते हो, यहाँ डाल दो एपी की जगह एसी, ये डाल दो एपी की जगह, तो ए बी माइनस ए सी 3.5। ओके सर। चलो जल्दी कॉपी करो। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, थर्ड पार्ट। ओके, लास्ट करें थर्ड। यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में क्या है,
3 में तुमको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये रफ फिगर अगर बनाया जाए, यहां देखो ये पी क्यू आर ट्रायंगल है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू 60, और इस बार पी आर माइनस आर क्यू है 2, पी आर माइनस आर क्यू है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था वो भी समझ लो, तब जाके और क्लियर पता चलेगा कि इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ए बी सी ये कितना था, बी सी 8, ये 45, और इसमें दिया था ए बी माइनस ए सी 3.5। इन दोनों क्वेश्चन में हालांकि एक साइड गिवन है, इसमें भी एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, इसमें भी गिवन है, और बाकी दो साइड्स का डिफरेंस दिया है, बाकी दो साइड्स का डिफरेंस इसमें भी दिया है। बट क्या है चैलेंज क्वेश्चन नंबर 2 में, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक तो ये बेस दे ही दिया, उसको हटा दो। जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई। इस वाले में भी बेस हटा दो तो एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई। अब इन दोनों ही क्वेश्चंस में एक साइड जो है उस पे एंगल इंक्लूड हो रहा है। 45 डिग्री वाला देखो ये साइड है, इसमें 60 वाला ये साइड है। एक साइड है जो बिल्कुल फ्री है, ना तो उस पे एंगल मतलब इंक्लूड हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो हमको ये डिसाइड करना है कि जिस साइड पे एंगल इंक्लूड हो रहा है वो साइड बड़ी है कि छोटी है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी में से ए सी को सब्ट्रैक्ट करके 3.5 आ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो वाली साइड बड़ी थी जिस पे एंगल इंक्लूड हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 में वो वाली साइड बड़ी जिस पे एंगल इंक्लूड नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे पी आर बड़ा है, पी आर में से आर क्यू माइनस करके 2 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो साइड बड़ी थी जिस पे एंगल इंक्लूड हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 3 में वो साइड छोटी है जिस पे एंगल इंक्लूड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी के जैसा सॉल्व करेंगे, इसी के जैसा सॉल्व करेंगे। बट हमें क्या चाहिए, हमें ये साइड बड़ी करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या दिया था देखो यहाँ पे ये ए बी माइनस ए सी है ना। ए बी कौन सी साइड है, जिस पे एंगल है, तो उस साइड में से ये साइड घटा के तब यहाँ पे कोई नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही करना चाहते हैं हम, जिस पे एंगल आ रहा है उस साइड में से हमको पी आर माइनस करके तब यहाँ पे क्या आता है वो चाहिए। कैसे आएगा ये, कैसे आएगा बताओ कोई। पी आर माइनस, अच्छा पी आर नहीं है ये पी क्यू है, पी क्यू माइनस पी आर, बताओ कैसे मिलेगा। इस वाले में से माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या? यस सर। अगर हम ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लें तो साइन चेंज होगा ना। यस सर। सर। देखो वही करते हैं, ऊपर वाले में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन चेंज हो गया, पी क्यू हो जाएगा पॉजिटिव, पी आर हो जाएगा, और ये 2 हो गया। इस माइनस को यहाँ ट्रांसपोज करो तो पी क्यू माइनस पी आर कितना आ गया, -2 आ गया। ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है, पी क्यू माइनस पी आर -2। इसमें भी अब हमने वो साइड बड़ी कर ली जिसपे एंगल बन रहा है, तो ये क्वेश्चन भी इसी के जैसा सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें जो डिफरेंस था 3.5 वो पॉजिटिव था, इसका डिफरेंस नेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये, अगर हमारा रेफरेंस है, मान लो इसको BC ले लिया हमने, कोई बोले कि हमको AB लेना है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहां से 5 कट लगाएंगे और इस तरीके से A ले लेंगे, एंगल दे दिया है नो डाउट, तो ये 5 हो गया। अब कोई बोल दे AB -5 लेना है, तो क्या करोगे, वही एंगल नीचे बनाओगे ना और नीचे से कट करोगे। ये हो गया 5, लेकिन नेगेटिव है क्योंकि नीचे जा रहे हैं। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सर एंगल नीचे से लेंगे मतलब? नहीं, मतलब इसी लाइन को हम नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ओके सर। हमको -2 लेना है ना, देखो यहाँ पे -2 लेना है, तो ये ए बी तो हम बनाएंगे बट उसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करके 2 कट करेंगे। यस सर। ये -2 है, देख रहे हो ना, -2 है। पॉजिटिव होगा तो ऊपर कट करेंगे, बट नेगेटिव है तो नीचे कट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से करेंगे, मेरे साथ साथ करोगे, ओके। चलो ये हमारा रफ फिगर है और ये हमने छोटा सा कैलकुलेशन पार्ट किया है। अब देखो मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्यू आर को 6 लेते हैं, चलो शुरू हो जाओ मेरे साथ साथ। क्यू आर को 6 ले लो इस तरीके से। मैं ये थोड़ा सा स्पेस खाली करूं पहले।
सर डन। चलो क्यू आर की लाइन ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्यू आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, इस तरीके से बनाओ जल्दी से। अब एंगल क्यू पे 60 बनाओ, यहां पे 60 डिग्री की लाइन थोड़ी लंबी खींचना। एंगल क्यू पे 60 डिग्री इस तरीके से खींचो, थोड़ी सी लंबी खींचना 60 डिग्री। सर डन। इस लाइन को हमें नीचे भी एक्सटेंड करना है क्योंकि इसमें से -2 कट करना है। अगर 2 कट करना होता तो ऊपर कट लगा के 2 लिख देते, बट इसमें हमको -2 कट करना है। तो इसी लाइन को स्केल नीचे करके नीचे की तरफ भी एक्सटेंड कर लो, इस तरीके से नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लो। हो गया? यस सर। अब इसमें से हमको 2 कट करना है, -2 का मतलब नीचे की तरफ 2, तो 2 मेजर करो, क्यू पे रखो और इसमें एक कट लगा लो पी। क्यूपी की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, -2 नहीं लिखोगे 2 सेंटीमीटर, नीचे की तरफ है तो माइनस ऑटोमेटिक है। ओके, अब P से R को ज्वाइन करो, P से R को ज्वाइन करो। सर डन। ओके, एंड उसके बाद फिर PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से बनाओ जल्दी। PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे कट करता है। अच्छा P तो यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसको P ना लो, इसको A ले लो, ठीक है। ये जो पॉइंट P लिखे थे ना उसको A ले लो, P क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज्ड है, इसको A लिख दो। तो AR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन जहां पे इसको कट करती है वहां पे P लिखोगे और P से R को ज्वाइन कर लो, P से R को ज्वाइन कर लो, रिजल्ट लिख लो। PQR is the required triangle. सर डन। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है सिलेबस में, उसको हटा देना। 1, 2, 3 और 5 इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, इन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम में आ जाएगा, डिजिट चेंज करके आ सकता है, तो इसके लिए हम रेडी रहेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, अगली क्लास पे कुछ नया स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करना है? सर्कल्स ना,